हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। तो ठीक है, आइए आज देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4। ठीक, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में कहता है आपका पहला प्रश्न कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ये प्रमेय संख्या लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, और कहता है कि बताइए कि इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या है। जैसे पहला प्रश्न है 13/3125, दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455, चौथा है आपका 15/1600, छठा है आपका 23/2 गुने 5/2, सातवां है 129/2 गुने 5/7 गुने 7/5, आठवां है आपका 6/15, नौवां है 35/50 और 10वां है 77/210। इसमें ये देखना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, तो इसको बनाने के पहले हम थोड़े इसके बेसिक्स को जानते हैं। इसका बेसिक क्या कहता है। अब ध्यान दीजिए कि कोई भी प्रमेय संख्या है, ये आपका प्रमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका प्रमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि प्रमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होता है और Q इज नॉट इक्वल 0 होता है, यानी Q 0 के बराबर नहीं होता। अब यहां पर देखिए, किसी भी प्रमेय संख्या का जब हम दशमलव निरूपण करेंगे तो इसका दशमलव निरूपण दो प्रकार से होता है। एक तो आपका होता है शांत दशमलव, एक आपका क्या होता है शांत दशमलव, और एक आपका होता है अशांत आवर्ती। एक आपका होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, प्रमेय संख्याओं का दो दशमलव निरूपण होगा, एक आपका शांत दशमलव होगा और एक आपका अशांत आवर्ती दशमलव होगा। ठीक है, और अप्रमेय संख्या जो होगा उसका सिर्फ और सिर्फ अशांत अनावर्ती। यहां देखिए आवर्ती है, आवर्ती का मतलब यहां पर जो है सो कोई अंक या तो एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है, उस अंकों की पुनरावृत्ति होती है, वह दोहरा जाता है। लेकिन अनावर्ती यदि आ जाए तो मतलब कभी दोहराता नहीं है। ठीक है, तो वह अप्रमेय संख्याओं का निरूपण होता है अशांत अनावर्ती। लेकिन प्रमेय संख्या का दशम निरूपण क्या होता है, या तो शांत होता है या अशांत होता है। अब यहां पर जैसे हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं, गौर करिए। जैसे मान लीजिए कि हम 4/5 ले लिए। ठीक है, अब 4/5 है तो हम देखिए इसको जब भाग देंगे तो क्या होगा, ये आपका 0.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.8। कैसे आएगा सो भी देख लीजिए। अब यहां पर देखिए कि 4/5 है, क्या लिखा हुआ है 4/5, तो हम 5 से 4 में भाग देंगे। ठीक है, 4/5 है, ये अंश है और ये हर है, ये P है और ये Q है, तो हमेशा हर से अंश में भाग दिया जाता है। तो हम 5 से 4 में भाग देंगे, तो 5 को कितना बार लगाएंगे भाग, यहां 4 है, 5 से कम है, इसीलिए 0 से हम भाग लगाएंगे। 5 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, यहां पर 0 आ गया। ठीक है, अब 4 में 0 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब यहां पर दशमलव बैठाइए, यहां दशमलव बैठा दिए। अब यहां पर क्या होगा 0 हो जाएगा, और 5 को 8 से गुना करेंगे, 5 8 क्या हो जाएगा 40। ठीक है, और ये आपका कट गया। तो इस प्रकार से हम भाग दिए, और भाग देने के बाद क्या है 0.8। ठीक है, अब यहां पर इसको देखते हैं हम, 1/3 लिखा हुआ, तो किससे भाग दें, 1 से 3 में भाग दें या 3 से 1 में भाग दें। अभी तुरंत यहां बताए हैं कि अंश बट्टा हर के रूप में होता है, तो हमेशा हर से अंश में भाग देते हैं,
यानी Q से P में भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 है, तो हम 3 से 1 में भाग देंगे। अक्सर देखते हैं कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कि जो है सो 0 से भाग नहीं लगाते, यहाँ भी 0 बैठा देते हैं और यहाँ भी 0 बैठा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। 0 से भाग लगाना है। 3 को हम 0 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से गुना करते तो 3 हो जाता, जो इससे ज्यादा हो गया, इसीलिए 0 से गुना किए। तो यहाँ पर क्या आ गया? 0। अब यहाँ पर घटा देंगे इसको, तो ये क्या आ गया? 1। अब दशमलव बैठा दिए। अब हमको जहां तक जरूरत होगा हम 0 बैठाते जाएंगे। ठीक है, एक बार दशमलव देने के बाद दोबारा दशमलव नहीं देना। अब यहाँ पर देखिए दशमलव दिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अब भाग लगाई, 3 के पहरा में 10 आता है नहीं, तो उससे कम संख्या देख लीजिए, तो 3 तिया क्या आ गया? 9। फिर आपका माइनस होगा, तो यहाँ 1 आ गया। अब दशमलव बैठा दिए, तो यहाँ तो ऑलरेडी 0 है आपका। फिर क्या आ जाएगा? 3 तिया 9। अब देख लीजिए, यह प्रक्रिया बार बार आ रहा है आपका। ठीक है, यह प्रक्रिया बार बार आ रहा, तो इसीलिए यहाँ पर 0.33 डॉट डॉट ये अनंत तक जहां तक जाएगा आप लिख सकते हैं। या इसको देखिए, लिखने का ये तरीका है कि 0.3 इस 3 अंकों की पुनरावृत्ति हुई, तो उस पर या तो आप ऐसे करके बिंदु लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए, तो इसका मतलब हुआ कि ये बार बार जो है सो दोहरा रहा। या ऊपर में एक लकीर खींच दीजिए, ऐसे ऐसे लकीर खींच दीजिए, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं। इसको बार कहा जाता है, 0.3 10⁻12। ठीक है, तो ये आपका 0.3 पर जो ये लकीर है, इसका मतलब हुआ कि ये 3 जो है सो बार बार दोहरा रहा, यानी इसकी जो है सो पुनरावृत्ति हो रही है। 1 अंक पर है तो इसका मतलब 1 अंक दोहरा रहा। यदि 2 अंक पर ये लकीर रहेगा तो इसका मतलब है कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यदि 3 अंक पर लकीर रहेगा तो इसका मतलब है 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। 4 अंक पर रहेगा तो इसका मतलब 4 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। 5 अंक रहेगा तो 5 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से उसमें क्या होगा कि दोहराते हुए रहेगा। तो शांत में क्या होगा? जब हम भाग देंगे तो भाग देने के बाद पूरा पूरा क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? जब हम भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, बल्कि अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को हम समझ गए। तो ये भाग की प्रक्रिया, हम भाग दे करके देख लिए कि जहां से भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जा रहा है तो शांत नहीं, और यदि नहीं कटता है तो अशांत हो गया। ये लंबी विभाजन पर क्या हो गया। अब देखिए, हम बिना भाग दिए इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब बिना भाग दिए हम चेक करते हैं, ये शांत है। तो आप जानते हैं कि दशमलव प्रमेय संख्या जो है P/Q के रूप में रहता है। तो ये आपका शांत होगा अशांत, उसको चेक करने के लिए क्या करना है सो देख लीजिए। ये भी P/Q के रूप में है और ये भी P/Q के रूप में है। अब करना क्या है सो देखिए, गौर करिए। अब यहां पर जैसे हम लिख दिए, मान लीजिए कि 2/10 लिख दिए। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? 2/10 लिखा हुआ। या मान लीजिए यहां पर हम 3/5 लिख दिए। अब यहां पर गौर करना है, भाग तो देना नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इस Q को देखिए, ये भी देखिए P/Q के रूप में है और ये भी P/Q के रूप में है। ठीक है, तो आप Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे यहां पर 2/10 है, ये ठीक है, मानक रूप में नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ Q को देखेंगे। अब यहां पर देखिए कि ये 2/10 है, तो यहां पर 10 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, तो 2 से क्या हो जाएगा? 5, और 5 से क्या आ जाएगा? 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुने 5। क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5। अब यहां पर 3/5 है ऑलरेडी,
ये तो 3/5 है ही नहीं। अब यहां पर गौर कर लीजिए, ये 2 है और बटा में 2 गुने क्या आ गया, 5 आ गया। यदि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, आपका Q का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 होगा, ठीक है, या तो 5 होगा, या तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 पर पावर n के रूप के आएगा, या 5 पर पावर n के रूप में आएगा। यानी 5 या तो अकेले आवे या जायदे आवे, या आपको जो है सो यह 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n के रूप का होगा। यानी जब Q का अभाज्य गुणनखंड कर, हमेशा ध्यान रखना है, जब हम Q का यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड या तो सिर्फ 2 आएगा, ठीक है, या तो सिर्फ 5 आएगा, या तो 2 5 दोनों आएगा, या तो आपको 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, ये दोनों आएगा, ठीक है। या तो 2 पर पावर n के रूप का आ जाएगा, यानी सिर्फ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आ जाएगा, या 5 पर पावर n के रूप का आ जाएगा, यानी आपको 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है, इस रूप में आ जाएगा, या तो 2 पर पावर n अगुने 5 पर पावर n के रूप का आएगा। यानी हो सकता है आपको यहां पर आप दोनों अलग संख्या भी लिख सकते हैं। ये 2 पर पावर n अगुने 5 पर पावर n का मतलब ये नहीं कि 2 पर पावर जितना है 5 पर भी पावर उतना ही होगा। इसको हटा करके हम m कर देते हैं ताकि समझने में आपको सहूलियत होगी। 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का होगा, 2 पर पावर n अगुने 5 पर पावर m के रूप का हो सकता है। अब यहां पर गौर करिए, जहां पर n और m क्या है, आपको धनात्मक पूर्णांक है। यदि इस रूप में आ गया, किस रूप में, यानी Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 आ रहा है, या तो सिर्फ 5 आ रहा है, या तो 2 5 दोनों आ रहा है, या 2 पर पावर n के रूप का आ रहा है, 5 पर पावर m के रूप का आ रहा है, और या तो 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का आ रहा है। यदि इस रूप में आ गया तो आपका शांत होगा, ठीक है। और इसको छोड़ करके कोई भी यदि अंक आ गया, कोई भी अभाज्य संख्या आ गया तो आपको क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, अशांत में 2 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, लेकिन इसके अलावे जैसे मान लो 3 आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा आपका, नहीं तो ये आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। यदि सिर्फ इतना नजर आए तो शांत, और इसके अलावे कहीं भी कुछ भी दिख गया तो वह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, ठीक है। तो इसको समझ गए, आपने क्या समझा कि परिमेय संख्या का 2 दशमलव निरूपण होता है, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। जो शांत होता है वह भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाता है, चाहे दशमलव में ही क्यों ना कटे, लेकिन कट जाता है। अशांत जो होता है वह नहीं कटता है, उसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो जाती है, अंक दोहराते रहता है। ये हो गया आपका भाग विधि से। और एक क्या होता है, बिना भाग किए तो हम क्या करेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जब Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि Q का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 2 पर पावर n यानी 2 गुने 2 गुने 2 के रूप में आएगा, या तो 5 गुने 5 गुने 5 के रूप में आएगा, या 2 गुने 5 दोनों के रूप में आएगा, या तो 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का आएगा। यदि इस रूप में आया तो ठीक है, नहीं आया, इसको छोड़ करके कोई भी यदि अंक आ गया तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो गया, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक। देखिए पहला प्रश्न आपका कहता है कि यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका कि 13/3125 यानी 3125
25। यहाँ पहले बेंड कर दिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी आपको भाग नहीं देना है। तो भाग नहीं देना है तो आपको कैसे करना है, अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से करना। देखिए 13/3125 है, तो हम Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब तो हमको पता चलेगा कि ये बाबू साहब शांत है कि क्या अशांत है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका Q कितना है, Q आपका है 3125। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। हम आपको इसके पहले विभाज्यता के नियम के बारे में बताए हुए। यहाँ पर देखिए इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है तो इसमें 2 से भाग लगेगा नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए 2 चेक नहीं करना, 3 से चेक कर लीजिए। यहाँ पर 3 1 4 2 6 5 11 सभी अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा, इसीलिए 3 से भी भाग नहीं लगाएंगे। अब 4 से भी भाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब 2 से नहीं लगा तो 4 तो चेक करना ही नहीं है। ठीक है, तो 2 3 4 की कहानी खत्म हो गई। अब 5 है, 5 में क्या बताए थे कि इकाई अंक या तो 5 होगा या क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर ऑलरेडी 5 है तो 5 से आपको भाग लगेगा, 5 से भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 5 को 6 से गुना करेंगे तो 5 छाक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर लेकिन है क्या 31, तो 1 बच गया। ये 1 और 2 मिलाकर क्या बना रहा है 12, तो 5 दूनी क्या हो गया 10, फिर 2 बच गया और 2 और 5 मिलाकर क्या बना रहा है 25। तो यहाँ पर 5 को 5 से गुना करेंगे 25, यानी 625 25 क्या हो जाएगा 3125। फिर देख लीजिए, फिर 5 से हम लगाएंगे, यहाँ पर 5 से 5 एकम 5, यहाँ क्या बच गया 1, 1 और 2 मिलकर क्या बना दिया 12। अब 5 दूनी 10, यहाँ पर फिर 2 बच गया और 2 और 5 क्या 25 बनाया, तो 25 क्या हो गया 25। ठीक है 125। अब यहाँ फिर जो है सो 5 से लग रहा है आपका, तो 5 दूनी 10 हो गया, फिर यहाँ 2 बच गया और यहाँ 2 5 मिलकर 25 बना रहा है, तो 5 25 हो गया। फिर देख लीजिए यहाँ पर 5 है तो 5 को 5 से गुना करेंगे 25, और फिर देख लीजिए यहाँ पर 5 है, 5 एकम 5। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सो 3125 में 1 2 3 4 5, ये 5 जो है 5 बार आया है। इसको हम लिख सकते हैं 13/3125, नहीं इसको ये नहीं, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, इसको जो है आप ये गुणनखंड में आ गया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, इतना बार लिख लिया 5 बार। अब यहाँ पर देख लीजिए 13 अब बट्टे यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 बार 5 आया, तो 5 पर पावर क्या हो गया 5। अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः Q का अभाज्य गुणनखंड 5 पर पावर m के रूप का है, m के रूप का है, इसीलिए यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव, इसीलिए यह शांत दशमलव है। ठीक है, कहता है आपका कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत इसको बताना है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दिया था, Q का अभाज्य गुणनखंड 5 पर पावर m के रूप का है, इसीलिए शांत दशमलव है। या यहाँ भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इतना आया तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं शांत है, ये क्या है शांत दशमलव है। ठीक है, ये शांत दशमलव, और कारण बता दीजिएगा कि कैसे है। तो यहाँ पर अतः Q का अभाज्य गुणनखंड 5 पर पावर m या 5 पर पावर 5 के रूप का है, जहां पर m क्या है आपका एक धनात्मक पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका 17/8, तो 17/8 है। अब यहाँ पर गौर कर लीजिए कि ये 17 है, अब ये 8 को तो देख लीजिए, 2 से क्या हो गया 4, 2 से 2 और 2 से 1। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 बराबर ये 17/2 पर पावर 3।
ये क्या हो गया, ये आपका हो गया शांत दशमलव। अतः ये शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव है। ये क्या है आपका शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। ठीक है, क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 3 के रूप का, 3 के रूप का है, या इसको इसे भी ले सकते हैं 2 पर पावर n के रूप का है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखे थे हम उसी प्रकार आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 64/455, तो 455 का वही प्रक्रिया अपनाइए फिर। अब यहाँ पर देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, 5 4 9 5 14 नहीं, एक बार 5 से लगाइए तो आपका क्या होगा पचनामा 45। ठीक है, और 5 एकम 5 91। अब यहाँ पर देखिए 5 से लगेगा नहीं, 7 से लग जाएगा, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91। अब 13 से लगेगा, क्या आ गया 1, तो यहाँ पर 64 बट्टे क्या हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 13। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हम क्या बताए थे, या तो Q का अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, या 2 होगा, या 5 गुने 2 के रूप का होगा। यहाँ पर देखिए 5 के अलावे ये 7 आ रहा है और ये 13 आ रहा है, अलग आ गया नहीं, अलग संख्या है। इसीलिए यहाँ पर जो है सो क्या लिखेंगे, ये यहाँ पर लिखेंगे चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसीलिए यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसको देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 15/1600 लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए कि 15 अब बट्टे 1600 है, तो इसको 16 गुने 100 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब यहाँ पर देख लीजिए 15 है और 16 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, गुने आपका 100 है, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15 अब बटा 2 कितना है 1 2 3 4 5 बार आ गया, 2 पर पावर कितना हो गया 5 आ गया, और गुने कितना आ गया 5 पर पावर कितना आ गया आपका 2 आ गया। नहीं, चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड आपको 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का है, रूप का है। ठीक है, इसीलिए यह शांत दशमलव है। अच्छा है, इसका दशमलव निरूपण क्या है शांत है, यह शांत दशमलव है। ठीक है, तो इसको समझ गए शांत दशमलव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में आपका नहीं, 5 इसमें लिखा हुआ ही नहीं था, समझ गए। ये आपका देख लीजिए 1 2 3 4 के बाद
5 छूट गया था, 6 लिख दिए थे हम, फिर 7, 8, 9, 10। ये 5 नंबर प्रश्न ये बाद में लिखे हैं, ठीक है। ये 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि आपका 29/343 है, 29/343। अब यहां पर देख लीजिए कि 343 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 343 का यहां पर देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, 4 3 7 10, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी चेक नहीं करना है, 5 से आपका लगेगा नहीं। फिर आपका देख लीजिए, जब 2 3 से नहीं लगा तो 6 तो चेक करना नहीं, अब 7 से चेक करते हैं हम इसको। अब यहाँ पर 7 से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 पचे करेंगे तो 35, 7 चौके 28, 28 कट गया यहाँ पर। अब यहाँ क्या बच गया, 28 2 30 और 4 34, 6 बच गया, 6 और 3 क्या हो गया, 63 हो गया। अब यहाँ पर 7 नामा क्या हो गया, 63। अब यहाँ पर 7 को 7 से और 7 को यहाँ 1 से, ठीक है। यहाँ पर 29 बटा क्या हो जाएगा, 7 गुने 7 गुने 7। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ना 2 आया है ना 5 आया है। आपको क्या बताए, 2 5 के अतिरिक्त यदि कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी अंक आए तो क्या होगा, यह आपका अशांत होगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के क्या है, अतिरिक्त है, या 2 और 5 से भिन्न है, 2 और 5 के अतिरिक्त है, अतिरिक्त है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब यहाँ पर यह 23/2 और गुना है, ये गुना का चिन्ह है, 5/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसको गुना करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखिए, जब यहाँ पर क्यू में आपका 2/3 गुने 5/2 के रूप का, यहाँ पर डायरेक्ट देख, चूंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंड आपका क्या है, 2/n गुने 5/m के रूप का है, के रूप का है, इसीलिए आपका यह शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव है, ठीक है। इसको समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 में आप गौर करिए, यही प्रक्रिया है 7 का भी, लेकिन थोड़ा भिन्न हो गया ना। 129/2 है, गुने 5/7 है, और गुने 7/5। यहाँ 2 ठीक है, 5 ठीक है, लेकिन 7 कहाँ से आ गया, ये 7 आ गया, इसीलिए क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर लिखेंगे Q का, चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है आपका, Q का अभाज्य गुणनखंड आपको 2 और 5 के अतिरिक्त, 2 और 5 के अतिरिक्त, 5 के अतिरिक्त है, इसीलिए यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। 7 नंबर को हम देख लीजिए। अब यहां पर 8 नंबर को देख लीजिए। 8 नंबर क्या कहता है, 8 नंबर आपका 6/15 है, यहाँ 6/15, तो 6 बट्टा क्या लिखेंगे, 3 गुने 5, और इसमें क्या लिखेंगे, वही 2 और 5 के अतिरिक्त लिखेंगे, चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 से भिन्न है, या अलग है, भिन्न है,
इसीलिए यह क्या है आपका अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसको समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 35/50। ठीक है, 35/50। अब यहाँ पर क्या करना है, 50 का 2 से 25 कर लेंगे और 5 से 5 आ गया और 5 से 1 आ गया। नहीं तो हम लिख सकते हैं 35/50 है, इसको 2 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं, या इसको 35/2 गुने 5 पर पावर 2। क्या, चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुने 5 पर पावर m के रूप का है, या 2 और 5 है, 2 गुने 5 पर m के रूप का है। इसीलिए यह क्या होगा, शांत दशमलव होगा। इसीलिए यह शांत दशमलव है या होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए 10 नंबर क्या कहता है, 77/210। नहीं, 7×21 गया 77 अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 21 गुने 10 तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 × 210 हो जाएगा और 77। अब यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 3 गुने 7 और इसको 2 गुने 5 लिख सकते हैं। गौर करिए, यहाँ 2 और 5 ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त आ गया। यहाँ पर लिखिए, क्या लिखे, क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त है, 2 और 5 के अतिरिक्त है, इसीलिए यह अशांत आवर्ती है। इसीलिए यह अशांत आवर्ती है। ठीक, इस टाइप का कोई भी प्रश्न रहेगा तो आप क्या करेंगे, यदि भाग नहीं देना है तो आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देख लीजिएगा कि हर में या तो सिर्फ 2 आएगा या 5 आएगा या 2 5 दोनों आएगा, चाहे जितना बार आए, तो वह क्या हो जाएगा आपका शांत। और उसको छोड़कर कुछ भी नजर आ गया, जैसे देख लीजिए कुछ भी नजर आ रहा है, ठीक है, तो कुछ भी यदि नजर आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो आशा करते हैं कि आप जो है इस दशमलव प्रसार को समझ गए होंगे। फिर जो है सो आपको नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रश्न हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।